अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैर आफियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। रमज़ान शरीफ की दूसरी सहरी आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत नाद के साथ मैं आई हूँ जी किचन में। ये मैंने पीना है जी ज़ीरा वाटर, और साथ साथ जो है ना मैं अपनी सहरी बना रही हूँ। यहाँ पर जो है मैंने सालन बनाया था, उसको थोड़ा सा ड्राई कर रही हूँ ताकि अच्छा लगेगा। और यहाँ पर मेरा एक पेड़ा बना पड़ा है, और इसके साथ साथ मैं सबसे पहले ये पीऊँगी। दही जो है वो भी मैंने दूध मिक्स करके रख लिया। और यहाँ पर जो है मेरे सालन भी गर्म हुए पड़े हैं, साथ थोड़े थोड़े जो है ना वो सालन भी अच्छे लगेंगे। बिस्मिल्लाह पढ़ के पहले इसको पीते हैं। रहमतों से भरपूर जो है ये माह रमज़ान हमें मिला है, और अल्लाह ताला हम सब की इबादत जितनी भी हैं वो कबूल मंजूर फ़रमाएँ, और जो हमारी मुश्किलात हैं उनको जल्द से जल्द आसान फ़रमाएँ। आमीन। एक बार ज़रूर आपने आमीन कमेंट में कहना है, और जितना हो सके दुआएं दें और दुआएं लें। ये महीना जो है इसी तरह है कि जितना आप होगा दुआएं देंगे, और जितना हो सके आप दुआएं लें भी सही। तो आप कोशिश करें हर इंसान एक दूसरे को खुश रखे, एक दूसरे के साथ इज़्ज़त से रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, प्यार बांटें। माशाल्लाह से जो मेरी सहरी है वो तो तैयार हो गई है, और ये मैंने जो है थोड़ा सा ग्रेवी लिया है। यहाँ पर जो है मैंने दही ली है ज़ीरा और काली मिर्च डालकर, और यहाँ पर जो है थोड़ा सा सुहाना लिया, और जो रात मैंने कढ़ाई बनाई थी वो लिया। और ये है मेरी रोटी, और सबसे पहले हम पियेंगे पानी। तो जी मुझे पानी पिए हुए तो तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, और मैंने जो है अपना खाना स्टार्ट कर लिया है। और माशाल्लाह से सहरी करके फिर मैं आपसे मिलूँगी। और आज तो बहुत खुशी हो रही है, जो बारिश हो रही है माशाल्लाह से। अल्लाह ताला ने इतनी रहमतें जो है ना इस बाबरकत महीने में भेज दी हैं। अल्लाह ताला सबके घरों में खैर रखें, और सब के लिए जो ये रमज़ान है बहुत अच्छा साबित हो, और नेक दुआएं जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। और आप सब ने जो है मेरे लिए भी दुआ ज़रूर करनी है, और जी अपने प्यारों के लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा, ठीक है जी। और सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के जो है वो स्वाइना टेस्ट करते हैं। माशाल्लाह बहुत ही मज़े का जो है ना स्वाइना बना हुआ है, और जी बाकी सब कुछ भी बहुत अच्छा लग रहा है। यही जो छोटा सा मेरा दस्तरखान है, इसको आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप बताएं कि आप जो है ना वो कैसे मतलब जो है अपना सहरी करते हैं। मेरे हस्बैंड थोड़े से बीमार हैं, इस वजह से उनकी जो है ना वो सहरी अभी आजकल नहीं बन रही, और अल्लाह ताला उनको भी सेहत दें। और जितने भी लोग हैं ना परेशान जो बीमार हैं उन सब को अल्लाह ताला जो है ना वो शिफा याब करें। और जी आज मैं आपको बहुत अच्छी टिप दूंगी, जो है पानी की प्यास जो आपको रोज़े में लगती है ना वो आपको नहीं लगेगी, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है वो सहरी कर ली है इस टाइम, और जो है बस ये अब बर्तन धोने हैं। और ऑन आवाज़ जो है वो कल की तरह ना आज भी नहीं उठ रहे। अम्मा की जान उठो, सहरी कर लो, सहरी कर लो, रोज़ा रखते हो, रोज़ा रख लो। रोज़ा नहीं रखते, रोज़ा रख लेते बीबी मिला। उठो माशाल्लाह, उठो 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 जल्दी से उठो मेरा शहज़ादा, उठो मेरा चांद, चांद का टुकड़ा, दिल जान प्यारा।
ज़बरदस्त चीज़ जिससे आपको जो है वो प्यास तो बिल्कुल नहीं लगने वाली। तो जी नोट कर लें, सबसे पहले ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। ये देखें, ये है इलायची। आपने 2 इलायची लेनी है, जो आपने देखनी है जो फुल हो इलायची, वो आपने ऐसे दांत से थोड़ी सी दबानी है इस तरह से। ठीक है जी, इसको लेने का यही तरीका है। आपने इस तरह से ये दोनों को दबा लेना है ऐसे दांत की मदद से। ठीक है, ये आपने कर लिया। देखिए कितने ज़बरदस्त फ्रेश बिल्कुल दाने हैं इसके अंदर। और जो है अब मैं ये एक एक करके इनको चबाऊंगी और काफ़ी सारा इसका ना मुंह में ऐसे बना के ना इसको काफ़ी सारा चबा चबा के बहुत इसको सॉफ्ट कर दूंगी और फिर निगलूंगी। ठीक है जी, पानी के साथ आपने इसको निगलना है। ये मैंने जो पानी है एंड में 2 घूंट इसीलिए बचाए थे कि जो है बर्तन वगैरह धोकर फारिग होकर आपने ये काम फिर कर लेना है। सहरी में भी तकरीबन 15 मिनट बाकी हैं और जो है अब मैं ये पानी पीऊँगी। आपको जो है ना इस तरह बिल्कुल प्यास नहीं लगेगी और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं छोटी इलायची के। छोटी इलायची जो है सबसे पहले तो आपको प्यास नहीं लगने देगी रोज़े में, आपको थकावट नहीं होगी, आपकी मुंह की स्मेल नहीं आएगी और आपकी जो गर्मियाँ आ रही हैं ना आपकी बॉडी से भी स्मेल नहीं आएगी। और इसके अलावा बेशुमार इसके फ़ायदे हैं पड़े अगर आप सर्च करें तो। ठीक है जी, और यहाँ पर जी अब मैं पानी, अब ये मेरी है सेकंड वाली, अब मैं इसको भी यूँ ही करूँगी। और इसके बाद जो है ना मैं टीथ ब्रश जो है ना वो मैं पेस्ट से बिल्कुल नहीं करूँगी। पेस्ट से जो है ना आपको प्यास लगती है, आपका जो मुंह है ना वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है माउथ। तो इस वजह से आपने जो है मंजन यूज़ करना है। ठीक है जी, आप होममेड मंजन कहेंगे तो मैं आपको वो भी बनाना सिखा दूँगी। फ़िलहाल तो मेरे पास मंजन ख़त्म था तो मैंने बाहर का जो है ना ऐसे जो नॉर्मल मंजन होते हैं वो लिया है और उससे बहुत अच्छी जो है ना माउथ में खुशबू भी रहती है और जो है आपका बिल्कुल वो नहीं होगा, आपका मुंह नहीं खुश्क होगा। पेस्ट चाहे जिस तरह की भी हो ना वो आपका मुंह जो है ना वो बिल्कुल एकदम ऐसे सुकड़ सा जाता है अंदर से ना, और ऐसे अजीब महसूस होता है कि पेस्ट के बाद ना ऐसे अजीब लगता है। जिन लोगों को लगता है वो तो मंजन ही यूज़ कर लें और जिनको नहीं लगता उनकी मर्ज़ी है, बेशक वो यूज़ करें। अब ये जी मेरा दूसरा भी हो चुका। आप नोट करेंगे भूख तो वैसे भी नहीं लगती, भूख को हम कंट्रोल कर लेते हैं। जो प्यास है ना वो बास टाइम नहीं कंट्रोल होती, काम करने से, बाहर आने जाने से, और बहुत सारा काम होता है दिन भर का। आखिर जो भी हो, चाहे मौसम जितना ही ठंडा क्यों ना हो, प्यास तो इंसान को लग ही जाती है। तो ये आपको बिल्कुल प्यास का एहसास नहीं होने देगी। इतनी ये ज़बरदस्त चीज़ है, आपने ये ज़रूर अपनी जो है ना सहरी में ऐड कर लेनी है। और इसका फ़ीडबैक भी इंशाल्लाह आपने बहुत ही अच्छा देना है और आपने ज़रूर मुझे बताना है कि कैसा आपको लगा ये दोनों चीज़ें लेकर। अब इस तरह से मैं अब जाऊंगी और मंजन करूंगी, उसके बाद हो जाएगा नमाज का टाइम। और जी यहाँ पर देखिए मेरे रूम के बाहर जो विंडो है ना, यहाँ से तो फुल व्यू नज़र आता है और बारिश जो है माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। और साथ साथ जो है नमाज का टाइम भी होने वाला है और जो है बस फिर खैर से आज हमारी दूसरी सहरी होगी। आप सभी को दूसरी सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। और अब मैं साथ साथ कर लूँगी अपना टीथ ब्रश। ये वाला जो मंजन है ना ये मैंने मंगवाया है और ये मैं यूज़ करती रहती हूँ। ठीक है जी, आपको जो आपके करीबी जो है ना शॉप से मिले आपने वो यूज़ करना है। इससे आपको जो है ना माउथ बिल्कुल ड्राई नहीं होने वाला, बहुत अच्छी चीज़ है। इलायची आपने ज़रूर खानी है, छोटी इलायची से तो बहुत फिट रहता है, सारा दिन आपको जो है ना वो प्यास नहीं लगती और जो है आपके माउथ से स्मेल भी नहीं आती। और यहाँ पर अब मैं मंजन करने लगी हूँ और उसके बाद जो है ना मैं नियत करूँगी रोज़े की।
रोज़े की नियत करने के बाद फिर मैंने सारे काम समेटे। काम समेटने के बाद नमाज़ फ़जर का टाइम हो गया और जी फिर मैंने नमाज़ अदा की। नमाज़ अदा करने के बाद फिर कुरान पाक की तिलावत का टाइम हो गया और जो है मैंने कुरान पाक की तिलावत की। और इस रमज़ान सोचा है 2 कुरान पाक जो है वो ज़रूर ख़त्म करूं और अल्लाह ताला मेरी इस कोशिश को जो है वो पूरा करें मेरी यही दुआ है। और माशाल्लाह फिर मैंने कुरान पाक पढ़ा। फिर ओन अब्बास को स्कूल भेजकर मैं सो गई थी और उसके बाद फिर मैंने उठी, नमाज अदा की और फिर मैंने सोचा कि फिर दोबारा कुरान पाक की तिलावत करूं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तिलका रसूलुल्लाहि फज़्ज़लना बअदहुम अला बअदिम मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात व आतैना ईसा इब्न मरियमल बय्यिनाति व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस वलौ शाअल्लाहु मक़तलल्लज़ीना मिन बअदिहिम मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु वलाकिन इख्तलफू फमिनहुम मन आमन व मिनहुम मन कफ़र वलौ शाअल्लाहु मक़ततलू वलाकिन्नल्लाह यफ़अलु मा युरीद। मैंने तो है जो कुरान पाक पढ़ लिया। अब ओन अब्बास ने जो है आज फिर रोज़ा नहीं रखा। ओन अब्बास आपने क्यों रोज़ा नहीं रखा? आज आप क्यों नहीं उठे सहरी के लिए? क्योंकि ओन अब्बास की आँख ही नहीं खुलने में आती, पता नहीं क्या मसला है। अब ओन अब्बास को मैंने लंच बना दिया था और वो जो है ना ओन अब्बास का चिड़ी रोज़ा, वो ओन अब्बास अब इफ्तार कर रहे हैं। और ये ओन अब्बास की कैंडी, ये साथ मैंने ओन अब्बास को 2 बनाना दिए थे जिसमें से ओन अब्बास ने 12 बजे खाया था। आपने 12 बजे इफ्तारी की थी। वाह भाई वाह। और अब बाकी जो है ना अब लंच ओन अब्बास का हो रहा है और साथ जी अब मैं पहुंचूंगी किचन में और ख़ैर से बाकी जो है इफ्तारी की तैयारी होगी हमारी।